नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका भाई राहुल और आपका अपना प्यारा सा परिवार राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और फाउंडेशन बैच में जो आज हमारा है ना, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का आज पहला दिन का क्लास है जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग क्लास को लाइव अटेंड कर लिए हैं, लाइव ज्वाइन कर लिए हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने भी ग्रुप है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने का फायदा बेनिफिट आपको मिलेगा कि जो भाई बहन, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आते हैं ना, लोगों छोड़ कर निकल जाते हैं कि नहीं हो पाएगा। बट देखिए जो मेरा मतलब पढ़ाने का तरीका है कि कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर। देखिए आइए हम एक चीज आप लोगों को पहले बता देते हैं कि जो हमारा पढ़ाने का पहला तो हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। साथ में मेरा एक मॉक टेस्ट आ रहा है जो जिसमें मैथ्स और रीजनिंग रहेंगे, ठीक है ना। मैथ्स और रीजनिंग के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट ला रहे हैं, जिसका मॉक टेस्ट का अनाउंसमेंट हो गया है संडे को दिन। संडे को होगा, टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, टाइम आप लोगों को बता दिया जाए। मॉक टेस्ट साथ में लेकर प्लस में लेटेस्ट क्वेश्चन आस्क बाय टीसीएस इन वेरियस एग्जाम। देखिए टीसीएस के द्वारा, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का सीजीएल हो, या फिर सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, या उसके बाद में रेलवे हो, जहां भी टीसीएस के द्वारा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है उसको आपको बताएंगे, वो भी अलग अलग लेवल तक और अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग एग्री होंगे तो एक बार लाइक शेयर कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। कुछ देर तक जैसे आप लोग आजकल सुन रहे हैं ना कि पूरे बिहार में एकदम बागेश्वर हो गया है, बागेश्वर बाबा का बोलबाला है। उसी तरह मेरा भी कथा 5 मिनट का कथा सुन लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसके बाद का जो होगा ना मिलेगा तो प्रसाद को बहुत अच्छा तरह से ग्रहण कीजिएगा, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन जुड़ गए हैं। चलिए, जो लोग जुड़े हैं बढ़िया बात है, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए और बढ़िया बात है कि वो नहीं जुड़े हैं, वो बाद में चलिए देखिए आजकल जो है 2 ऐसे चैप्टर हैं जहां से मतलब क्वेश्चन अच्छे आते हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है सीआई और दूसरा का नाम है एवरेज। ये 2 ऐसे टॉपिक है जो आजकल लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा जा रहा है, लोग छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, ठीक है ना। आइए हम सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हम लोग करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग 2 तरीका से करेंगे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग 2 तरीका से करेंगे। एक हमारा होगा सक्सेसिव मेथड होगा, और दूसरा जो हमारा होगा रेशियो मेथड होगा।
समझ गए ना। ये दोनों मेथड मेरे लिए, इस दोनों मेथड से हम बताएंगे। एक सक्सेसिव है, एक रेशियो। देखिए सक्सेसिव किसको बोलते हैं और रेशियो मेथड कहाँ यूज करते हैं वो आप लोग देखिए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, इन सबों में रेट का खेल होता है। देखिए अगर रेट अगर इंटीजर में हो, किसमें हो, रेट इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं, जैसे 1% हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, 5% हो, 10% हो, 100% हो, इसको बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। अगर रेट इंटीजर हो तो उसको हम लोग सक्सेसिव से बनाएंगे। और सक्सेसिव मेथड क्या होता है वो हम आप लोगों को एवरेज में पढ़ाए हैं, लेकिन छोड़िए ना एवरेज की बातें, हम पढ़ा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में बताएंगे कि क्या होता है सक्सेसिव मेथड। दूसरा होता है 16 + 2/3%, 14 + 1/5%, 16 + 2/3%, ऐसे ऐसे अगर रहते हैं फ्रैक्शन में जो रहते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन वाले को हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं। समझ गए ना मेरी बातों को। जो अगर इंटीजर में रहे, जैसे 1%, 2%, 10%, 20%, 50%, 100%, 200%, उसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे। और जो 16 + 2/3, 14 + 1/5, 16 + 2/3 दोबारा लिखा गया है, यहाँ हम 14 + 2/3 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का डाटा रहे, रेट रहे, तो हम लोग बनाएंगे किससे, रेशियो मेथड से, ठीक है ना, रेशियो मेथड से। आइए देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे जो कि गुरुदेव ने बताए होंगे, यानी कि सभी को गुरुदेव ये बताए थे, हमारे गुरुदेव भी बताए थे आपके। A = P1 + R/100 इंटू टाइम होता है। समझ गए ना, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मेरे भाई। A = P1 + R/100 इंटू के पावर में T होता है, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला सही है, लेकिन ये क्लास 10th के पहले ही तक सही है। कंपटीशन में बनाइएगा तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला को छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग कौन सी फॉर्मूला को देखेंगे, फॉर्मूला कोई नहीं हम लोग देखेंगे। आइए क्या देखेंगे सो हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 100 रुपया हमारा पैसा है, ठीक है ना। कितना है, 100 रुपया हमारा पैसा है। अब देखिए 100 रुपया पैसा है, इसको हम 2 लोगों को दिए हैं। ये 100 रुपया पैसा हम कंपाउंड इंटरेस्ट किसको कहते हैं, यहां से आप लोगों को पूरी तरह से आएगा। 100 रुपया को 2 लोगों को दिए हैं, एक को दिए हैं 10% के रेट से, ये है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और अगला को दिए हैं, ये जो दिए हैं ना, इनका नाम है रीना, इनका नाम है रीना जी। और इनको जो दिया गया है CI पे दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया है, 10% का रेट है। ये बेचारे हैं राहुल, ठीक है ना। रीना जी को दिया गया 10 रेट पे, और राहुल जी को दिया गया है 10% के CI पे। तो देखिए अगर पहला साल अगर दिया जाएगा, ठीक है ना, पहला साल अगर ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा, 100 रुपया का 10% कितना होता है, तो 10 रुपया होता है। तो इनको मिलेगा पहला साल 10 रुपया। फिर दूसरा साल कितना मिलेगा, तो फिर 100 रुपया का 10% मिलेगा, 100 का 10% 10 रुपया। तीसरा साल भी इनको 100 रुपया का 10% मिलेगा, यानी कि 10 रुपया मिलेगा। जो समझ में आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का केस में हर जगह जो है ब्याज समान मिलता है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर जगह समान मिलता है, ठीक है ना। यही हम अगर CI पे आ जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे आ जाते हैं, तो जो राहुल बउआ है इनको क्या मिलेगा, 100 का 10% पहला बार मिलेगा, तो इनको मिलेगा पहला साल मिलेगा कितना का, 10% का मिलेगा, ठीक है। पहला साल 10% पे मिले, 10% मतलब कि सॉरी 10 रुपया का ब्याज इनको मिलेगा, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। अगर दूसरा साल में हम इनको चलेंगे
तो 100 रुपया का 10% तो इनको 10 रुपया मिलेगा ही ब्याज, ठीक है ना। और इस ब्याज का 10 का 10%, तो 10 का 10% 1 होता है, ठीक है ना। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है कि 10 का 10%। देखिए 10 का 10%, इस प्रतिशत को जब हटाइएगा तो नीचे में 100 को लाइएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 को 1 कैसे गुना कीजिएगा तो 1 होता है, यानी कि 10% का, ठीक है ना। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो इनको कितना दूसरा साल कितना मिलेगा, 11 का मिलेगा ब्याज, यानी कि यहाँ 11 हो जाएगा। तीसरा साल अगर जाइएगा, तीसरा साल जाइएगा तो पहले तो 100 रुपया पर 10% का 10 तो मिलवे करेगा, और इन दोनों ब्याज पर भी मिलेगा। तो इन दोनों ब्याज पे मिलेगा ना, तो इसको मिलेगा तीसरा साल 12.1%। बढ़िया से यही समझने वाली पॉइंट है भाई। जिन लोगों ने इसको समझा, जिन लोगों ने नहीं समझा वो जीरो, इसमें कोई वो वाली बातें नहीं है, ठीक है। जो लोग समझे वो हीरो, जो लोग नहीं समझे वो हेलो सोनाली, हेलो बाबू, हेलो। देखिए जो लोग इस पॉइंट को वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हीरो बन जाएंगे, जो लोग नहीं समझेंगे वो खुद हीरो हैं, समझ गए ना। देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है तो पहला साल 100 का 10% 10 मिलेगा, दूसरा साल भी 10% 10 से मिलेगा, तीसरा साल भी 100 का 10% 10 मिलेगा। कब मिलेगा, जब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का रेट चल रहा है। यहाँ चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, 10 मिलेगा, दूसरा साल 100 रुपया का 10% 10 तो मिलेगा ही, इस 10 रुपया का भी 10% ब्याज 1 होता है, तब जाके यहाँ 11 मिला। जब यहाँ 11 मिला तो तीसरा साल जब रेट हमको लगेगा ना, तो इस ब्याज के बाद प्रिंसिपल के बाद ब्याज पर भी हमको रेट मिलता है। इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चारों तरफ से घेर लेना, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यानी कि इस प्रिंसिपल पे तो इनको मिल ही रहा है ब्याज, ये ब्याज जो मिला है उस ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है, इसी को बोलते हैं। भैया थोड़ा सा धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे। तो इस ब्याज पर भी ब्याज अगर मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए ये 10 है, ये 10 जो है ना अपने आप को कितना हो जाता है, ये हो जाता है 11/10। कहिएगा कि 11/10 कैसे हो गया गुरुदेव, तो 10% जो रेट है, 10% रेट है, 10% को अगर बदलिएगा प्रतिशत में, देखिए फ्रैक्शन में, तो 10 नहीं 1/10 है, 10 में 1 जुड़ता है तो कितना 11/10। तो देखिए 10 से 10 कटा तो ई वाला 11 आ गया ना। फिर जो ई 11 है, 11 जो है ना अपने आप को 11/10 होता है। अब 11/10 होगा तो 11 को 11 से गुना कीजिएगा, 121 में 10 से भगा दीजिएगा तो कितना आएगा ना 12.1। और ये देखिए 12.1 आया है ना, यानी कि जो रहेगा अपने आप का 11/10 हो जाएगा, फिर ई 11/10 होगा, फिर ई 11/10 होगा। अगला रेट के लिए मतलब जितना साल का निकलना है आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिए बागेश्वर बाबा का तो सब लोग आज तक कथा सुना ही, आज राहुल बाबा का कथा 10 मिनट सुन लीजिए। राहुल बाबा का कथा 10 मिनट सुनिएगा ना तो पूरे जिंदगी आप लोगों को सेठ के यहाँ से रुपया लीजिएगा, कैसे रेट पे लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट पे लीजिएगा, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पे तो आपको कोई देगा नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देगा। तो जोड़ने के लिए भी आप लोगों को आदमी चाहिए, ठीक है ना। तो पढ़ लीजिए, खुद जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। बागेश्वर बाबा छोड़िए, ढेर बागेश्वर बाबा हो गया, तो सर राहुल बाबा के कथा ध्यान दे लीजिए, तो हमको समझ गया होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज बराबर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो प्रिंसिपल पर तो हमको जो ब्याज मिलवे किया, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। अगला साल का निकालेंगे ना तो इन तीनों के ब्याज पर भी हमको ब्याज मिलेगा, फिर अगला साल का इस सारा के ब्याज पर भी हमको ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल के साथ में, समझ गए ना। यही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल पर भी मतलब सीआई मतलब प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, उसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को डिफिनेशन में आप लोग डाल सकते हैं कि प्रिंसिपल पर तो हमको ब्याज मिलता ही है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अब हम आप लोगों को कुछ टर्म हम इसमें बताते हैं। ये टर्म नहीं बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा कहेगा लोग कि बताइए नहीं किए, इसलिए बताए ही के जाएंगे आप लोगों को।
और आज का क्लास तो इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि शायद जो लोग कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन गलत होता है ना, मूड बनल है बाबू, ठीक है ना, मूड बनने में देरी लगता है। आइए, सीआई का कुछ टर्म होता है। सीआई का टर्म मतलब क्या हो गया? देखिए, एक प्रिंसिपल होता है, क्या होता है? मूलधन। और मूलधन क्या होता है? देखिए, हम लोग किसी सेठ के यहां से जो पैसा लेते हैं उधार में ना, उसी को मूलधन बोलते हैं। यानी कि आप लोग हैं, हमको दिए 1000 रुपया, वो क्या हो गया? जो उधार हम आपसे लिए हैं वो मूलधन हो गया, ठीक है। दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज अभी आप लोगों को बताए हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि प्रिंसिपल पर तो ब्याज हमको मिलबे करता है, साथ ही साथ हमको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरा होता है भैया मेरा अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है, इसको बोलते हैं मिश्र धन। धन को मिक्स कर देना, मिश्र धन। यानी कि देखिए, अगर हम 100 रुपया आप लोगों से क्या लिए हैं? 100 रुपया हम प्रिंसिपल लिए हैं, उधार लिए हैं, और 10% का रेट भी आपने हमको लगाया है, तो 100 + 10 110 हमको हो जाएंगे मिश्रधन हमको। यानी कि 10 रुपया का आप लोगों ने ब्याज लगा दिया, यानी कि ऐसा ही लगा दिया, तो क्या होता है? अमाउंट में होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, क्या होता है? मिश्रधन, यानी अमाउंट हो जाता है। उसके बाद होता है रेट। रेट, रेट मतलब होता है दर, ठीक है ना। अब देखिए, अगर सीआई और एसआई में जो सबसे ज्यादा खेल है ना मेरे भाई, इसी का खेल है। रेट का खेल जो समझ गया उसको मतलब कि सीआई और एसआई में कभी भी रत्ती भर नहीं दिक्कत होगा। और जिन लोगों का स्टेटमेंट रहता है, मतलब तथाकथित किन्हीं भाई बहनों को मतलब कि दिक्कत होता है कि सीआई का क्वेश्चन गलत हो जाए, तो देखिए कंसेप्ट के बाद में मेरा तो पढ़ाने का पैटर्न है, हम तो लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर पकड़ेंगे, आप लोगों से बनवाएंगे, देखिएगा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो हो गया रेट, हो गया। उसके बाद में हो गया एक और बचा हुआ है जिसका हम लोग टाइम। टाइम तो सब लोग अपने जानते होंगे, टाइम मतलब होता है समय। ये रेट का ही खेल है, ठीक है ना। चलिए, ये टर्म खत्म हुआ। और अभी जो हम आप लोगों को बताएंगे वो बताएंगे रेशियो मेथड। दिल थाम के एकदम बैठे रहिएगा। और जो भी हमारे बहन भाई लोग हैं जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है अपने सोशल मीडिया पे डालने के लिए, तो सब लोग अपने अपने सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है ना। और उम्मीद है कि कर दिए होंगे लोग। देखिए, सबसे पहला रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड के बारे में हम आप लोगों को एक बात बताए थे कि रेशियो मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और आगे आने वाला समय में भी रेशियो मेथड जिंदाबाद रहेगा, ठीक है ना। हालांकि एक ट्री मेथड भी होता है, हमने प्रैक्टिस वाले बैच में 3 से बताया था, सक्सेसिव से बताया था, और रेशियो थे और ट्री से। लेकिन ट्री से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, फंसने क्यों जाइएगा, आप लोगों को सक्सेसिव और रेशियो से ही पूरा बन जाएगा। और रेशियो का मतलब तो समझ ही रहे हैं। फिर से बता दीजिए, क्या आप फिर से बता सकते हैं? क्या फिर से बताना है? बंदा बताना क्या फिर से है? पूरी तरह से आपको कंसेप्ट समझ गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सब शेयर कर लीजिए, सब लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। आज वाला क्लास फिर लौट के नहीं आने वाला है, हाँ, एकदम समझ में आएगा। आप लोग लाइव ज्वाइन तो कीजिए। देखिए, अगर प्रिंसिपल अगर 1000 है, ठीक है, रेट 10%, रेट अगर 10%, टाइम 2 साल है, 2 ईयर, और आप लोगों से पूछ दिया जाए कि सीआई कितना होगा और अमाउंट कितना होगा, सीआई कितना होगा और अमाउंट कितना होगा, तो आप लोग कैसे बनाइएगा? आइए मेरे साथ जुड़ लीजिए। देखिए, कुछ नहीं, हमने क्या बोला है कि जो लोग रेशियो से खेलना सीख लेना, अरे बहुत लोग बहुत तरह से खेल रहे हैं, अभी भी कुछ है यहाँ लोग जो कुछ तरह से खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो खेलते रहे, कोई दिक्कत
नहीं है। लेकिन देखिए जो लोग रेट से खेलना सीख गया ना, पूरी तरह से खेलना सीख गया। देखिए स्टेप 1 जो मेरा कहता है, स्टेप 1 जो कहता है कि रेशियो जो रेट है ना, रेट कितना है भाई, रेट 10% है। 10% को फ्रैक्शन में तोड़िए, 10% को फ्रैक्शन में कैसे बदलिएगा, तो 10 हो गया। इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 से हम लोग भागा देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 1/10 हो गया। इसको क्या बोलते हैं, 1/10। इसको थोड़ा सा और हम एन लिख देते हैं, CI और अमाउंट पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप लोगों को बहन भाई बताए हैं कि नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। नीचे वाला प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, मूलधन होता है, ठीक है ना। और ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज मतलब CI होता है। ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा ही, हमने बताया है। अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाए हैं, उसमें बताए हैं। प्रैक्टिस वाले बैच में इसको जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1/10। 10 प्रिंसिपल यानी मूल ब्याज होता है। और कुछ नहीं दिमाग लगाना है, एक जगह लिखना है अमाउंट, सॉरी एक जगह लिखना है प्रिंसिपल और एक जगह लिखना है अमाउंट, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना है, 10 है। और अमाउंट कैसे होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो ये प्रिंसिपल है या CI, ब्याज। प्रिंसिपल प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा मिश्र धन। तो 10 में 1 जुटेगा तो कितना होगा, 11 होगा। अब देखिए कितना बार लिखेंगे, तो देखिए कितना बार लिखिएगा, जितना टाइम रहेगा ना उतना बार। तो टाइम बोला है 2 बार, तो हम लोग इसको 2 बार लिखेंगे। अगर टाइम बोलता 4 साल तो हम लोग 4 बार लिखते। टाइम बोलता 11 साल तो हम लोग 11 बार लिखते, ठीक है ना। तो टाइम कितना बोला है, 2 बार बोला है। तो 2 बार बोला है तो देखिए 10 और 10। अब देखिए 10, सॉरी यहाँ 11 होगा, 10 दहाइयां 100 हो जाएगा। और 11 में 11 से गुना कीजिए तो 121। ये क्या है भैया, तो ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट हो गया। अब पूछा हमसे क्या है दोस्तों, पहला पूछा हमसे CI। CI किसको कहेंगे, देखिए इसका और इसका जो अंतर होता है तो कितना, 21 हमारा CI हो गया। दिख रहा है नीचे ना, नीचे दिख रहा ना है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर। देखिए यहाँ प्रिंसिपल है, यहाँ अमाउंट है। 10 हो गया, 11, 10 और 11 2 बार है तो 10 दहाइयां 100 हो जाएगा। और 11 में 11 से 121 हो जाएगा। ई हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और ई हमारा क्या है, अमाउंट है, ठीक है। ई हमारा अमाउंट है। और देखिए CI क्या होगा, 100 रुपया प्रिंसिपल, ब्याज ही 121 में से 100 घटेगा तो 21 हमारा ब्याज मिल गया। ब्याज हमारा 21 मिल गया। अब पूछा हमसे क्या है, वही तो पूछा है, ब्याज पूछा है, ठीक है ना। तो पहला हम लोग कैसे लिखेंगे, CI बराबर, ठीक है ना। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, तो प्रिंसिपल यहाँ 1000 है, प्रिंसिपल यहाँ 1000 है। और यहाँ प्रिंसिपल कितना हमको है, तो 100 है। प्रिंसिपल कितना है, 100 है। और हमसे पूछा क्या है, CI पूछा है। तो CI हमारा कितना आया है, इन दोनों का डिफरेंस 21। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब देखिए 10 को 21 के साथ गुना कीजिएगा तो देखिए 21 पे एक जीरो बैठा दीजिए, 210 रुपया हमको ब्याज यहाँ से CI मिल गया है, ठीक है ना। 210 रुपया हम लोगों को CI मिल गया है, ठीक है। अब देखिए अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस SI मिलके ही ना बनता है हम लोगों का जी अमाउंट। तब प्रिंसिपल कितना है, 1000 है, और ब्याज कितना हमको मिला है, 210। 210 जुट गया तो कितना हो गया, 1210। और 1210 हमारा अमाउंट निकल गया। यहाँ पे हमने क्या निकाला है, CI निकाला है। प्रिंसिपल दिया है कितना, 1000, यहाँ प्रिंसिपल है कितना, 100 है, 21 का मान, यानी कि 21 हमारा SI है, ठीक है ना। CI है कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 21 को 10 के साथ गुना किए तो हो गया 210। 210 रुपया हमको ब्याज मिला है। अमाउंट निकालने को बोला है दूसरा हमारा। अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस SI, तब जाके मिलके क्या होता है, अमाउंट बनाता है। प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपया है, और हमारा ब्याज कितना आया है, 210। तो 1000 में 210 जोड़ेंगे तो 1210 रुपया, और 1210 रुपया हो गया अमाउंट, और 210 रुपया हो गया CI, ठीक है ना। अगर समझ गए होंगे इतना पॉइंट, अगर आप लोग समझ गए होंगे, एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा
क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें पता चलता है कि मेरा कंसेप्ट डिलीवर हो चुका है। तो बताइए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए। और जो भी भाई बहन है देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। आप ही लोगों को सिखाने के लिए हम आते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमें बता के दिखाइए, बना के दिखाइए, जल्दी से बनाइएगा। प्रिंसिपल है 400 रुपया, रेट है 5%, टाइम है 2 साल, टाइम है 2 साल, और सीआई हमसे पूछा है। आसान सा क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बना के हमको दिखाइए, जल्दी से बना के दिखाइए। जल्दी से सब लोगों का जवाब आना चाहिए। और मुबारक हो जो लोग लाइव छोड़ के जा रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं, दोनों को। जो जा रहे हैं उनको बर्बादी के लिए, और आ रहे हैं चलिए वंदना समझ गई हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, जो लोग नहीं समझ पाए हैं अभी भी, क्या बोले कि कुछ नहीं, रेट के साथ खेलना है तो खेलिए ना रेट के साथ। देखिए ये कितना है, 5% है, तो 5 इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से गुना करेंगे, भागा देंगे, तो 5 से काटिएगा तो 20 बार में कटेगा 1/20। क्या बोले, कुछ नहीं लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है और अमाउंट लिखना है। ये प्रिंसिपल होता है, ये सीआई होता है। प्रिंसिपल कितना है, 20 है, अमाउंट कितना बढ़ेगा, 20 में 1 जुटेगा, 21 हो जाएगा। कितना बार लिखना है, तो 2 बार लिखना है, 20 इंटू 21 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ गुना कर लीजिए, 20 में 20 से गुना कीजिएगा तो 400, और 20 को 21 के साथ में गुना कीजिएगा 441। पूछा क्या भैया, तो पूछा है हमसे सीआई पूछा है, तो सीआई तो साफ निकलता है, इसका और इसका जो अंतर होता है वही सीआई। 441 में से 41 घटा, सीआई कितना आ जाएगा, 41 आ गया। कितना आ गया, सीआई 41 आ गया, ठीक ना। और अगर ऐसे नहीं बनाइएगा तो देखिए, प्रिंसिपल यहाँ दिया कितना है, तो बोलिएगा कि प्रिंसिपल 400 रुपया दिया है, और यहाँ प्रिंसिपल कितना है, तो बोलिएगा कि 400 ही है। हमको सीआई का मान निकालना है, तो सीआई 441 में से 400 घटेगा तो 41 आएगा। निकालना है 400 से 400 कटा 41, आंसर आ गया। या डायरेक्ट घटा के ले लीजिए, 41 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं लेके आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसे नहीं बनता है। चलिए पहला क्वेश्चन आज के लिए खुल रहा है। रुपया 3000 की राशि को 3000 की राशि को 20% प्रतिवर्ष के 20% प्रतिवर्ष 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर के चक्रवृद्धि ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित वार्षिक रूप से संयोजित वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है, पर निवेश किया गया है
निवेश किया गया है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? एसएससी एमटीएस 6 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है और ऑप्शन आप लोगों को दे रहे हैं 1360 रुपया, दूसरा है 1200 रुपया, सी नंबर है 1320 रुपया और डी नंबर है 1440 रुपया। चलिए आप लोग बना के दिखाइए, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा। अरे तो गड़बड़ हो गया है। हाँ चलिए अब दिख रहा होगा एकदम कंफर्म। क्या कीजिएगा, अकेले कैमरा के आगे रहना है, कैमरा के पीछे रहना है, हर जगह रहना है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत आते ही है ना। रजिया 1200। आइए जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं एक बार मेरे कंसेप्ट को जरूर समझिएगा। आपका भाई पढ़ा रहा है, यहाँ कोई टीचर वीचर मतलब नहीं है, आप लोगों के लिए आए हैं। देखिए 3000 की राशि, 3000 की राशि मतलब प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल दिया है 3000 रुपया, ठीक है। बोला है प्रति वर्ष राशि पे कितना है लगाया है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि रेट कितना लगा दिया है तो 20%। वार्षिक संयोजित तो होता है, वार्षिक संयोजित तो होता है, निवेश किया गया है, टाइम दिया है 2 वर्ष, 2 साल लिख देते हैं हिंदी में एकदम, ठीक है ना। अब बोला है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, सीआई आप लोगों से पूछा है। अब भी जस्ट इससे पहला क्वेश्चन ऐसे ही बताए हैं, ठीक है। क्या बताए हैं कि हमको खेलना है रेट के साथ में, तो रेट को खेलिए ना, रेट 20% को फ्रैक्शन में लाइए। देखिए 20 हो गया, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 लेके चलाएं और 0 से 0 काट दिए, यानी कि 20 1/5 आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं सीआई। सीआई मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, प्रिंसिपल और अमाउंट लिखने के लिए बोले हैं कि एक दिन प्रिंसिपल लिख लीजिएगा, एक दिन अमाउंट। प्रिंसिपल 5 है तो 5 लिख लीजिएगा, और अमाउंट कब बनेगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तब जाके मिलेगा क्या, मिश्र धन अमाउंट। तो ये देखिए प्रिंसिपल और ब्याज मिलेगा तो अमाउंट बनेगा, अमाउंट 5 और 1 6। बोलिएगा कई बार अभी सिखाए हैं कि जितना समय रहेगा, समय 2 साल है तो 2 बार लिख लिए, ठीक है। ई कितना हो गया, 5 है 25 हो गया, ई कितना है 6 छके 36 हो गया, ठीक है ना। ई क्या है, ये प्रिंसिपल को बता रहा है, ये अमाउंट को बता रहा है, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, क्योंकि प्रिंसिपल में ब्याज जो जुट के आगे बना है अमाउंट, वही ना हमारा सीआई होगा। तो 36 में से 25 को घटाएंगे तो 11 आएगा, दिख रहा है ना, 11 आएगा, ठीक है ना। चलिए वंदना का सही जवाब है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल के जगह 5 लिखे, अमाउंट के जगह 5 है 6 लिखे, 2 बार लिखे 5 और 6, 5 है 25 हो गया, 6 छके 36 हो गया। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वही हमको सीआई, तो सीआई 11 है, ठीक है ना। देखिए प्रिंसिपल दिया कितना है 3000,
प्रिंसिपल दिया कितना है 3000, यहाँ प्रिंसिपल कितना है 25 प्रिंसिपल है, हमको निकालना सीआई है, सीआई हमको यहाँ कितना है 11 है। 11 से हम जो दिया रहता है, जिसका मान दिया रहता है वो नीचे रहता है, निकालने वाला यहाँ रहता है, ठीक है ना। निकालने वाला 25 से देखिए गुना भागा सब हम सिखाएंगे, मेरे ऊपर है कैसे इसको भागा दीजिएगा मन ही मन। देखिए 25 से एक बार में काटिएगा तो 25 हो जाएगा, और 30 में से 25 घटेगा तो 5 बच जाएगा, ये जीरो लगेगा तो 50 हो जाएगा, तो 25 दूनी के 50 हो गया, और इसको जीरो तो जीरो हो गया, ठीक है ना। 120 बार में कट गया। अब देखिए ई भी हम आप लोगों को सिखाए हैं कि 120 को मतलब किसी भी संख्या को 11 से गुना कैसे किया जाता है, आपका भाई सिखाया है, अभी भी सिखा रहे हैं। इसको हम गुना नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पहला डिजिट को 10 के 10 लिखेंगे, और उसके आगे वाले को इसमें जोड़ देंगे, तो जीरो में 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इस 2 को इस आगे वाले के साथ जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 अपने जगह पे रहेगा। हमारा आंसर निकल के आ गया 1320। 1320 ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर से गुना सीखिए, 0 10 के 10 रह जाएगा, 0 में उसके आगे वाले को जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा, इस 2 में इसके आगे वाले को जोड़ लिए तो 2 1 3 हो गया, और 1 के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, ये हो गया 1320। हमने सिखाया है शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट वीडियो में ही बताया है, इसका आंसर 1320 रुपया हो गया। और जो भी हमारे लोग देख रहे हैं एक बार ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको पूरा प्रक्रम समझ में आया, क्या मजा आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई भी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोग एक बार हमको मल्टीप्लाई करके दिखाइए, तो कितना में दिखाइएगा आप लोग हमको दिखाइए, तो 4 3 2 1 गुने 11, इसका हमको बताइए कि यहाँ कितना होगा, जल्दी से हमको बताइए। अगर जो भी लोग समझ गए हैं ना तो एक बार बताइए। और जो गुना करने वाला भी रजिया बताइए, रजिया जी समझ गई तो गुना करके हमको बताइए कि किसी भी संख्या को 11 से कैसे गुना किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया मेरी बहन, समझ में आ गया है आपको, और आप रेगुलर क्लास कीजिएगा तो समझ में आएगा। देखिए जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए, किसी भी संख्या को 11 से गुना कीजिएगा तो दिमाग नहीं लगाना है, 11 को नहीं देखना है, इन सब को देखना है। 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 के आगे वाले को इसके साथ जोड़ लेंगे तो 1 का 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस 2 को इस 3 के साथ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इस 3 को इस 4 के साथ जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 अपने जगह पे रहेगा, 4 7 5 3 1 2 मतलब कि 3 1। ये सही जवाब हुआ, वंदना ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। देखिए इसीलिए ना बताए थे कि 11 से ही क्यों गुना करने के लिए सिखाए थे, क्योंकि 11 का गुना देखिए कितना महत्व रखता है। मेंसुरेशन बनाएंगे, बिना पेन पेपर का मेंसुरेशन बनवा देंगे, देखिएगा 11 का ही खेल होगा। चलिए तो आज का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस होंगे, टीसीएस में पूछे होंगे, एसएससी में पूछे होंगे। यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से, प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, एक सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हैं ना एकदम आज नहीं जहर कंसेप्ट एकदम पढ़ाएंगे, चाहे कितना ही गर्मी हो, हम मेरा सच उजब चीती चीती हो जाए उससे मतलब नहीं है, केवल देखना होता है आगे पीछे कैमरा सही नहीं दिख रहा है। जी यदि 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर
एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज रुपया 328, यानी 328 रुपया, 328 रुपया है तो राशि ज्ञात करें, है तो राशि ज्ञात करें। देखिए एमटीएस का तो क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन सीरियल का मेंस में पूछता है। क्यों? क्योंकि एमटीएस में मेंस नहीं होता है, ये एलडीसी का क्वेश्चन है भाई। एसएससी सीएचएसएल 26/10/2020 है, मॉर्निंग शिफ्ट का। ऑप्शन है 3600, बी है 3500। फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है भाई, फॉर्मूला और मूला मत पढ़िएगा। 3000, 3200, 32 क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद कुछ देखा जाएगा, ठीक है ना? क्लास के बाद देखेंगे। देखिए यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपया है तो राशि का मतलब प्रिंसिपल होता है। आप लोग प्रिंसिपल निकाल के हमको बताइए, ठीक है ना? प्रिंसिपल कितना है? क्या बात है, क्या बात है, लग तो ऐसा रहा है अब रजिया भी हमारी कॉन्सेप्ट को समझ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो देख के सुकून मिलता है कि हम बताएं और आप लोग समझ गए। आइए देखिए क्या बोला है, यदि 2 वर्ष, 2 वर्ष का मतलब क्या हो गया? टाइम हो गया आप हम लोगों के पास 2 साल का। रेट कितना का हो गया? 5% का। और सीआई हमको इस बार दे दिया है, सीआई कितना है भाई? तो सीआई 328 है। और हम लोगों से पूछा क्या है? तो प्रिंसिपल पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है? प्रिंसिपल पूछ दिया है। कुछ नहीं, रेट के साथ खेलिए, रेट को बदलिए, 5/100 कीजिएगा तो 5 से काटिएगा तो कितना? 20 बार में कटेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लीजिए, ऊपर में लिखते हैं प्रिंसिपल लिख लीजिए, यहाँ अमाउंट लिख लीजिए। प्रिंसिपल 20 है, ई सीआई होता है। तो देखिए प्रिंसिपल 20 है और 20 में 1 जुटेगा तो अमाउंट बन जाएगा, यानी प्रिंसिपल प्लस सीआई इक्वल टू अमाउंट कितना? 21 हो जाएगा। कई बार लिखना है? तो 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे, 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे। 20 में 20 से गुना करेंगे 400, 21 में 21 से गुना करेंगे 441, कितना होगा? 441। अब सीआई क्या है? देखिए ई प्रिंसिपल हो गया, ई हमारा अमाउंट हो गया, और इन दोनों का अंतर सीआई होता है। 441 में से 400 घटेगा तो सीआई हमारा कितना हो गया? 41 हो गया, ठीक है ना? सीआई कितना? 41 हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है भाई? देखिए सीआई हमको दे दिया है, सीआई 328 दिया है, तो सीआई कितना हो जाएगा? 328। और यहाँ सीआई कितना है? तो बोलिएगा कि 11 है सीआई। यहाँ कितना है? 11 है सीआई। अब प्रिंसिपल यहाँ कितना है? यहाँ 400 है, तो 400 का वैल्यू हमको निकालना है। देख लिए ना? देखिए ई प्रिंसिपल है, ई अमाउंट है, क्योंकि प्रिंसिपल में मूलधन में जो जूट के आगे बनता है मिश्र धन, उसमें ही जो जूट होते हैं। तो सीआई हमको यहाँ 41 मिला है, क्वेश्चन में सीआई दे दिया है 328। किसका वैल्यू है? 41 का। हमको निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है कितना? प्रिंसिपल 41 है। अब वो बोलिएगा कि हम इसको कितना बार में काटेंगे? हम इसको अगर काटेंगे तो 8 बार में काट देंगे। देखिए इसको हम 8 बार में काट दिए। बोलिएगा कि कैसे काट दिए गुरु? तो देखिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे पढ़ रहे हैं ना तो कुछ सीख के जाइए, नहीं तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे, बहुत लोगों से पढ़े होंगे। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट इकाई अंक पर 8 है और यहाँ इकाई अंक पर 1 है, और ऑप्शन में कहीं हमारा फ्रैक्शन में नहीं है। तो इतना तो श्योर है ना कि ये पूरे कटेगा, ठीक है ना? ये पूरे कटेगा। तो कैसे कटेगा? तो
एक एक में कितना से गुना करेंगे कि यहाँ 8 आएगा, तो बोलिएगा कि 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो ये कहानी खत्म हो गया 8 का। अब 4 से इसको 32 को कितना बार में काटेंगे, कहिएगा कि 8 बार में काटेंगे। तो देखिए 8 बार में पूरा से हम काट नहीं दिए, ई यूनिट डिजिट से ई यूनिट डिजिट को काट दिया और इससे काट दिए, तो 8 बार में काट दिए। और 400 को 8 से अगर गुना करेंगे तो 4 अट्ठे कितना आएगा, 3200। और 3200 ही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है ना। तो अप्रोच होना चाहिए, इसीलिए कहीं स्मार्ट अप्रोच आज लिखना ना भूल गए हैं। ठीक है ना, इसीलिए स्मार्ट अप्रोच बोल रहे हैं। बहुत लोग क्या करेंगे कि इधर काटा काटी करेंगे, वैसे नहीं करने की जरूरत है। सिखा रहे हैं जैसे गुना करने के लिए वैसे गुना कीजिए, जैसे भाग करने के लिए वैसे भाग कीजिएगा। बाकी भगवान तो बेड़ा पार लगा ही देंगे, इसमें तो कोई दो मत वाली बात है ही नहीं। केवल दोनों बैच को आप लोग ज्वाइन करे रहिए, बहुत फायदा होगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। आइए अगला क्वेश्चन, यदि 12,000 रुपया, यदि रुपया 12,000 को 20% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज समझ जाइएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, वार्षिक रूप से संयोजित, संयोजित पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, निवेश किया गया है, निवेश किया गया है। तो ब्याज कितनी है, तो ब्याज कितनी है, ब्याज कितनी है। एसएससी एमटीएस 6 अगस्त 2019 एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी सीजीएल 2020, सब जगह पूछा गया है मेरे भाई, ये सब जगह पूछा गया है। ऑप्शन ए 5280, ऑप्शन बी 4280, ऑप्शन सी 4800 और ऑप्शन डी 5640। तब तक हम इंक भर लेते हैं, आप लोग बना के हमें दिखाइए। किन लोगों का जवाब आया है? क्या बात है, सबो लोग तो एकदम गजब हो गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है जब आप लोगों का कमेंट अच्छा आता है। लोगों से फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि लोग क्या बोलेंगे। कल नहीं भी पढ़ाते थे फिर भी बोलते थे, आज पढ़ा रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं, तो फर्क क्या पड़ेगा। बोलने वाला बोलते रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ऐसे ही मेरे प्रति बोलते रहे।
चलिए आइए, देखिए बोला यदि 12,000 की राशि को, तो 12,000 मतलब प्रिंसिपल हो गया 12,000, क्या बोला है, रेट बोला है 20%, रेट हो गया 20% की दर पे, टाइम हो गया देखिए 2 वर्ष, टाइम हो गया 2 ईयर, ठीक है ना, 2 ईयर। अब पूछा हम लोगों से क्या है भाई, सीआई पूछ दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया है, क्या बोले रेट के साथ खेलिए, रेट को 20 बटे, इसको हटाइए नीचे तो 100, 20 बटे 100, 1/5, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको सीआई बोलते हैं। यहाँ पी लिख लीजिए, यहाँ पे ए लिख लीजिए, पी के जगह 5 रखिए, ए के जगह 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, कितना बार लिखिएगा तो जितना बार टाइम रहेगा, 2 बार टाइम है, 2 बार लिख लिए, 5 6 25 हो गया, 6 छके 36 हो गया, ठीक है ना, 25 और 36, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं अमाउंट, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सीआई। सीआई हमको कितना मिला, 36 में से 25 घटेगा तो 11 मिल गया। प्रिंसिपल दिया कितना है, 12,000, प्रिंसिपल दिया कितना है 12,000, यहां प्रिंसिपल कितना है 25 है, निकालना हमको क्या है, सीआई, सीआई है कितना 11। अब कैसे काटिएगा देख लीजिए, 25 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है, 25 चौके 100, 20 बच गया, ठीक है ना, और इधर कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो गया तो इधर 0 हो गया, ठीक है ना, तो 25 चौके 100 हो गया, और 25 अठे 200 हो गया, ये कितना है, 0 के 0 हो गया। 480 को 11 के साथ गुना कीजिएगा, गुना नहीं करने का, आपका भाई बताया है, 0 को 0 लिखिए, 0 को इस 8 के साथ गुना जोड़ दीजिए तो 8 हो गया, इस 8 को इसके साथ जोड़ दीजिए तो 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 के 2 हाथ में रहा 1, आई 4 हो गया, 4 के आगे कुछ नहीं है, और एक हाथ में रहा था 5, कितना हो गया 5280 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। मल्टीप्लाई फिर से, किसी भी संख्या को 11 से गुना करना है, 0 की 0 हो जाएगा, 0 के मतलब कि जो संख्या है उसके आगे वाले उसमें जुड़ जाएगा, 0 में 8 0 हो गया, 8 में 4 को जोड़ दीजिए 12 हो गया, 12 के 2 हाथ में 1, 4 के आगे कुछ नहीं है तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, हासिलवा 5, 5280 रुपया। इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। देखिए एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, संभावना है आगे आने वाले एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है ना, समझ गए ना। अब देखिए एमटीएस का क्वेश्चन क्यों सीजीएल के मेंस में पूछता है, क्योंकि इसमें मेंस नहीं होता है मेरे भाई, तो मेंस नहीं होता है तो प्री में ही इतना कैलकुलेटिव डाटा बना देता है, इतना कैलकुलेटिव बना देता है कि लोग उसमें बूझ के रह जाते हैं, ठीक है ना, अधूरा के, देहाती भाषा में एकदम कि अधूरा गइल बा, ठीक है ना। तो आप लोग अगर समझ गए होंगे ना तो एक बार ताली वाली लगन की समय है, बाजा बज रहा है, आप लोग भी कमेंट में एकदम मेरे को आवाज एकदम सुनाई देना चाहिए बाजा का, ठीक है ना, डीजे वीजे एकदम बजाते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए 4 नंबर पे हम लोग चलते हैं कि रुपया 900 की राशि, रुपया 900 की राशि 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, वार्षिक रूप से संयोजित हो, वार्षिक रूप से संयोजित, संयोजित पर निवेश की जाती है, पर निवेश की जाती है, निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% हो, यदि ब्याज की दर, ब्याज की दर 10% हो तो
10% है तो मिश्र धन कितना होगा? 10% है तो मिश्र धन कितना होगा? तो मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन कितना होगा? एसएससी एमटीएस 7 अगस्त 2019 को पूछा है। ऑप्शन है चलिए एक बार को देखिए। अरे चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा बहुत अगर वीडियो धुंधलाता है तो हम आकर सही कर देंगे, कोई आगे पीछे नहीं रहता है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा जरूर। नहीं मैनेज कीजिएगा तो कैसे होगा? देखिए बोला है कि रुपया 900, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है? 900 है। टाइम 2 वर्ष दिया है, देखिए 2 साल का दिया है। रेट भी हमको दिया है 10% का, ठीक है ना? रेट भी दिया है 10। रेट दिया है 10% का, ठीक है। और पूछा है क्या? मिश्रधन। मिश्रधन मतलब क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है, ठीक है ना? अमाउंट जी। देखिए क्या बोले हैं, रेट के साथ हम लोगों को खेलना है। रेट को 10/100 कीजिए, 10 × 100 1/10। इसको प्रिंसिपल और इसको सीआई बोलते हैं ना। देखिए यहाँ प्रिंसिपल हो गया, यहाँ अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल कितना है? 10 है, और अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल में सीआई को जोड़ेंगे तो 10 है कि 11 हो जाएगा। 2 बार इसको लिखेंगे, 10 × 100 और 11 में 11 से 121। ये क्या है? तो प्रिंसिपल है, कितना है? अमाउंट है। और ये क्या हो जाएगा? सीआई। सीआई कितना हो जाएगा? सीआई यहाँ तो दिया ही है, ठीक है ना? सीआई यहाँ तो हमको अमाउंट निकालना ही है। तो अमाउंट देखिए कितना प्रिंसिपल दिया, कितना है? 900 रुपया दिया है। यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 100 है। अमाउंट निकालना है, अमाउंट कितना है? 21 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 121 को 9 के साथ गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? ये आएगा 1089। 1089 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने समझ गया होगा। और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है? आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट के साथ साथ में ये लवली है, ये लवली है, ठीक है ना? बहुत प्यारी है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि 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 ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, वार्षिक रूप से संयोजित, वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई, पर निवेश की गई, पर निवेश की गई एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि
एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में रुपया 5,040 बढ़ जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50%, और तीसरे वर्ष के लिए 50% है। तो राशि ज्ञात करें, और क्वेश्चन पूछा क्या है वो एसएससी एमटीएस 7 अगस्त 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है रुपया 1210, बी है रुपया 2566, सी है 1800 और डी है 2000। आइए, क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से निवेशित की गई है, वार्षिक रूप से निवेशित की गई है। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से निवेशित की गई है। एक निश्चित राशि 3 वर्षों में बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ने का मतलब होता है कि प्रिंसिपल में कुछ ब्याज तब जाके बढ़ेगा, वो मिश्रधन कहलाएगा। ठीक है ना, बढ़ जाती है यानी कि मिश्रधन कहलाती है। तो कितना हो गया, ये अमाउंट हमको मिल गया, अमाउंट हमको कितना मिला 5,040। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष, रेट कितना भी किसी भी तरह का हो, घर बनाना नहीं है, हम आपके साथ हैं, तो फिर जमाना आपको क्या करेगा, रेट पहला बार कितना दिया है, पहला साल के लिए 20%, ठीक है, यानी कि R1। इसके बाद में दूसरा वर्ष के लिए कितना दिया है 40%, तीसरा वर्ष के लिए कितना दिया है 50%। ये तो और एक कहावत है देहात में, हमारी माँ कहती थी, ठीक है ना, कि सोने पर सुहागा मिल जाना, यही एक क्वेश्चन है। भले लोग देख के छोड़ दे। 20% का वैल्यू कितना होगा 20/100, 20/100 1/5 हो गया। 40% का कितना हो जाएगा 40/100, 20 दूनी 40 और 20/100। 50% को कितना होगा 50/100, 50 दूनी 100, 1/2। अब प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। धीरे 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 धीरे, हेलो भाई साहब, धीरे धीरे, ईयरफोन लगा है आपको पता नहीं लग रहा है, ठीक है ना। देखिए ई क्या है, ई प्रिंसिपल हो गया और ई सीआई हो गया। प्रिंसिपल में सीआई जुड़ेगा तो अमाउंट होगा। प्रिंसिपल कितना है 5 है, एक जुट जाएगा तो 5 में 1 जुटेगा 6 हो जाएगा। ये है प्रिंसिपल, ये है सीआई। प्रिंसिपल कितना है 5 है, 5 में 1 2 जुटेगा 7 हो जाएगा। ये 2 है प्रिंसिपल और ये है सीआई है, तो 2 हो जाएगा और 2 में 1 जुटेगा 3 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, 5 है 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 7 21 और 21 छके कितना हो जाएगा 21 छके 126, 21 छके 126, ठीक है ना। हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, और हमको दिया क्या है, तो हमको अभी अमाउंट दे दिया है। तो अमाउंट है कितना
5040 अमाउंट है। और अमाउंट यहाँ कितना है, इसको अमाउंट बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल। तो यहाँ अमाउंट कितना है, 5040 है, अमाउंट है 126। कितना है, 126, ठीक है ना। और हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल यहाँ है कितना, तो प्रिंसिपल 50 है। अगर इसको हम काटेंगे 126 से, ठीक है ना, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए पूरे के पूरे हमारा इस फॉर्म में है, तो कभी भी तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर इसको काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। कितना बार में, 40 बार में कट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, 4 है मेरे भाई। तो 6 में हम कितना से गुना करेंगे कि 24 आएगा, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तरी 18, 6 चौके 24, 4 बार में। तो देखिए इसको काटे तो 4 बार में इस जीरो को हटाइले हैं, इस जीरो को बैठा दिए, तो 126 को 4 बार में, 50 को 40 से कितना, 5 के 20 और 2 जीरो आके बैठ जाएगा, यानी कि 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन हमारा 2000, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 2000 सही जवाब हमारा है। और आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आप लोग अभी रिव्यू देके बताइए कि आप लोगों को क्या राहुल का कथा 10-15 मिनट के कथा सुनाए थे, उसके बाद में प्रसाद बांटे हैं, ये सब प्रसाद है, ठीक है ना। कथा कह लीजिए या जो भी कुछ कह लीजिए, ठीक है ना। आप लोग बताइए क्या आप लोग जो जिन जिन भाई बहन को सिंपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट से डर लगता था, तो अभी तक में क्या इतना दूर में डर लगा है? अगर डर लगा है तो बताइएगा कि कहां डर लगा है, दिक्कत है। और अगर समझ गए हैं तो कमेंट में एक बार कमेंट लिखिएगा। और आप लोगों से एक खास शिकायत रहती है, हमारी वीडियो के ऊपर अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खराब लगता है हमारा पढ़ाया हुआ चीज, तो कमेंट में काहे नहीं लिखते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ चीज हमको खराब लगता है, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, कमेंट आप लोग 50 को भी कर सकते हैं। आपको कमेंट देखकर आपका भाई बहन दोस्त लोग आएंगे पढ़ने के लिए। यहाँ हमारा चैनल, हम लोग बड़े परिवार, हमारा बड़ा सदस्य का परिवार होगा, हम लोग और अच्छा से कंपटीशन बढ़ेगा। तो एक बार आप लोग रिव्यू बताइए, फिर हम जाके देखते हैं पीछे क्या आप लोग कमेंट दे रहे हैं। बताइए जल्दी से, रिव्यू आप लोगों का नहीं आया है मेरे पास। चलिए इजी लगेगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, सुबह में ट्रिग्नोमेट्री का इतना बढ़िया लेवल आ गया है कि सुबह 10 बजे सब लोग थोड़ा बहुत लेट हो जा रहे हैं। आजकल थोड़ा किसी तरह का डिस्टरबेंस है, इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि 10 बजे पूरी तरह से क्लास ले, और पूरा क्लास ले, जैसे अभी पूरा क्लास लिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छा लगता है तो सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप लोग लाइव क्लास को ही शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं, आपका अपना भाई राहुल इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को समापन करते हैं। फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे वाले क्लास में और कल शाम वाले क्लास में, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार दोस्तों।